पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज बिफर गए। दरियाओं में सैलाबी रेला गुजरने के बायस अतराफ के देहात जेर आब आ गए, जबकि खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं में शदीद सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,17,660 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया गया। बलोकी बैराज पर पानी की सतह 1,04,435 क्यूसिक तक जा पहुंची, जबकि जसर के मकाम पर 99,470 क्यूसिक का दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना है। पानी की सतह 2,61,053 क्यूसिक तक पहुँच गई। हैड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है, जबकि हैड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। चनियोट के मकाम पर पानी का बहाव 8,05,300 क्यूसिक और खानकी के मकाम पर पानी की आमद 3,05,436 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। गुजरावाला में सबसे ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख इमदादी रकम दी जाएगी। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से गैर मुतवक्के बारिशें हुई हैं। पाक फौज, पंजाब रेंजर्स रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। सैलाब से मुतासिर अजला में 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में कश्ती, एम्बुलेंसेज, हेलीकॉप्टर से नकल मकानी जारी है। सैलाब के बाद 72,000 के करीब अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। पंजाब के 1,769 देहात जेर आब आए हैं। झांग और चिन्योट को बचाने के लिए रवास पुल तोड़ने का फैसला। ननकाना, शेखुपुरा, टोबा टेक्सिंग के दरियाए बैल के इलाके खाली कराने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास। बताया गया कि दरियाए चनाब में पानी का बड़ा रेला झंग की जानिब बढ़ रहा है। मुतासिरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने की तजवीज़ है। क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासिरा अजला में फौरी रवाना करने के अहकाम जारी कर दिए गए। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला पहुंच गया। पानी की सतह में तेजी से इजाफा। गुज़िश्ता 6 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में 30,000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह 3,96,000 क्यूसिक हो गई। गुड्डू बैराज से सक्खर बैराज के लिए 3,65,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। मुल्क में एलीट कल्चरिंग है। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि डैम्स और कैनाल्स के मामलात पर बातचीत की जाए तो इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। सूबों के दरमियान शक की फिजा ख़त्म करने का हल टेलीमेट्री है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। अगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट सतह पर पानी के ज़खायर मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में कोई हल नहीं निकलता। दरियाओं के बीचों बीच बास अफराद ने खेती बाड़ी कर रखी है, लेकिन असल फ़ायदा हमेशा बासर तबके को पहुँचता है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। अभी तक सिंध को सैलाब से बड़ा खतरा नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध में सूरत हाल बेहतर है। तमाम ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। वज़ीर आपाशी और दीगर वज़रा खुद फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। कराची में बारिश हुई तो शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मशीनरी मौजूद है। हमने फैसला किया है कि ट्रैफिक पुलिस वार्डन सड़कों पर तैनात रहेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स बनाएंगे ताकि कोई फंसता है तो वहाँ जा सकता है। जिन्हें बिजली के बिलों में कमी नजर नहीं आ रही, उनकी आंखों पर पट्टी पड़ी है। बिजली की कीमत सस्ती हुई है, बिलों में फ़र्क आया है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं और नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपये फ़ी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ सकता है। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। 1,80,00,000 सार्फिन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे लेकर गए हैं। और मुल्क भर में आज से 2 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। महकमा मौसमियात की वार्निंग जारी। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात। जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में कल से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। लाहौर और सियालकोट में इतवार और पीर को बरसात का इम्कान है, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों का इम्कान।
कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशें हो सकती हैं। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात भी हैं। सिंध के दीगर अजला और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। NDMA ने तमाम जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इकदाम की हिदायत जारी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।